दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र अनुपात से ज़्यादा शिक्षकों को हटाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के अंदर खाली पदों को लेकर जो भर्ती के आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। लगभग इनकी संख्या 2 लाख से ज़्यादा हो सकती है। साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। सीटेट की स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि अगर आपके पेपर के लिए तैयार की गई है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। 3000 से ज़्यादा आपको अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को सीटेट 2022 और इसके अलावा इससे पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का आपको हल भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप लोग नए पैटर्न के साथ साथ पुराने पैटर्न को भी तैयार करें। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन के साथ में पीछे आपकी उत्तरमाला दी जाती है। उत्तरमाला के साथ आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखें। इसके साथ ही आपके सामने व्याख्यात्मक हल से बेनिफिट यह होता है कि आपके जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है 98% कम हो जाती है। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप इनको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है विद्यालयों के अंदर छात्र अनुपात से ज़्यादा शिक्षकों को हटाया जाएगा। आप जानते हैं कि शिक्षकों की संख्या वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा है नहीं है, चाहे वो आपके राजकीय विद्यालय हों जिनको आप एलटी ग्रेड कहते हैं ना, चाहे आप माध्यमिक विद्यालय में चले जाएं। माध्यमिक विद्यालय मतलब कि टीजीटी वाले आपके हो जाते हैं, या फिर आप एडेड जूनियर में चले जाएं जिसका नाम आप सभी जूनियर हाई स्कूल के नाम से जानते हैं, या फिर प्राथमिक जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सभी विद्यालयों को अगर आप निकाल करके देखेंगे, सरकार हमेशा एक ढिंढोरा पीटती है कि छात्र अनुपात से ज़्यादा हमारे पास शिक्षक हो चुके हैं, मतलब कि सरप्लस हो चुके हैं। लेकिन सही मायनों में मामला क्या है, वो ये है कि सरकार उनको व्यवस्थित नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे किसी विद्यालय के अंदर 10 है तो किसी के अंदर सिर्फ 1 है। जहाँ पे 10 है वहाँ पे छात्रों की संख्या 400 भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे 1 है वहाँ पे संख्या 500 भी है। इस प्रकार के विद्यालय हमें समय समय पे देखने के लिए मिलते हैं। अब उसी को लेकर जो आदेश है वो जारी किया गया है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जिन राजकीय स्कूलों के अंदर ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ से कहीं ना कहीं जो शिक्षकों को हटाया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के जिन राजकीय माध्यमिक स्कूलों के अंदर या इंटर कॉलेजों के अंदर आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं तो उनको हटाया जाएगा और सरप्लस शिक्षक शिक्षिकाओं को समायोजन अन्य स्कूलों में किया जाएगा। तो ये जो कहीं ना कहीं ढिंढोरा पीटा जाता है ना कि हमारे पास सरप्लस शिक्षक हैं, सरप्लस कुछ नहीं है। सरप्लस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग विद्यालयों के अंदर जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे शिक्षक नहीं है। पहले इनको व्यवस्थित किया जाए, जब ये व्यवस्थित हो जाए तो रिक्त पदों का डाटा मांगो, आपको पता चलेगा कि रिक्त पदों का और भी यहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता है। नीचे लिखा हुआ है कि अन्य स्कूलों के अंदर यहाँ से समायोजन किए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। इससे उन स्कूलों को शिक्षक मिल सकेंगे जिनमें कहीं ना कहीं बरसों से पढ़ाई काम चलाऊ तरीके से दूसरे विषयों के शिक्षकों के माध्यम से करवाई जा रही थी। एक दिन अखबार में न्यूज़ भी आई थी कि हिंदी की अध्यापिका के माध्यम से जीव विज्ञान पढ़ाया जा रहा है या फिर भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। अंदाज़ा लगा सकते हैं एजुकेशन सिस्टम का उत्तर प्रदेश के अंदर। आगामी समय के अंदर जो भी अतिरिक्त या फिर सरप्लस शिक्षक होंगे उनको यहाँ से समायोजन कर दिया जाएगा। लगभग ऐसे शिक्षकों को 10,000 शिक्षक हो सकते हैं जिनको यहाँ से उठाकर एक से दूसरी जगह भेजा जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के अंदर खाली पदों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी और चुनाव के समय एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। उस घोषणा पत्र के अंदर बहुत सारी भर्तियों को लेकर जानकारी तो नहीं दी गई थी, लेकिन ये कहा गया था कि इन विभागों के अंदर हम जो भर्तियां हैं वो करेंगे, है ना। क्योंकि घोषणा पत्र तो आपने भी देखा था, उसमें कोई डिटेल में जानकारी किसी भर्ती के बारे में नहीं दी गई थी। ये कहा गया था कि रिक्त पदों को यहाँ से तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा। अब 6-7 महीने बीत जाने के बाद सरकार को घोषणा पत्र की याद आई और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभागों के अंदर खाली पदों को भरा जाएगा, जिसको लेकर ब्यौरा मांगा गया है। विभागों ने तैयार कर रखा है रिक्तियों का ब्यौरा, उस पर बाद में बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने की प्रतिबद्धता पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सभी विभागों में से रिक्तियों को ब्यौरा मांगा गया है। रिक्तियों का पूरा विवरण आने के साथ भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएंगी।
कार्मिक विभाग के सभी विभागों में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव के इस आशय का पत्र भेजा है कि इस पत्र के माध्यम से विभाग, अधीनस्थ आयोग, निगम, प्राधिकरण, परिषद आदि की सीधी भर्तियों के समस्त रिक्तियों का विवरण मांगा गया है। विभागों को समूह का, ख और ग और इसके अलावा घ के सीधी भर्तियों के रिक्तियों के विवरण तय फॉर्मेट में भेजे जाने हैं। यहाँ पर सवाल आप सभी के मन में होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ना, UPSSC, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, निगम आप सभी जानते हैं, प्राधिकरण के बारे में भी आप जानते हैं। यहाँ पर बात की जाए परिषद के बारे में, तो परिषद का मतलब क्या होता है? बेसिक शिक्षा परिषद, ठीक है। तो यहाँ पे सभी विभागों के खाली पदों की बात की गई है। अब ये मत कहना कि यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नहीं है। जो जानकारी निकली है उसके मुताबिक तो आप सभी के सामने यही है। नीचे जानकारी और भी लिखी हुई है कि रिक्तियों का विवरण मांगा गया है। विभागों को समूह का, समूह ख, समूह ग और समूह घ की सीधी भर्तियों के रिक्तियों का विवरण तय फॉर्मेट में भेजना है। कार्मिक विभाग ने रिक्तियों के संबंध में 15 जुलाई को पत्र जारी किया था, जिसमें 18 जुलाई तक यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिला। अगर बात की जाए समूहवार रिक्तियों का विवरण दिए जाने के निर्देश भी दिए गए थे। 18 जुलाई तक सिर्फ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा उच्च शिक्षा विभाग ने ही रिक्तियों के संबंधित ब्यौरा दिया था। अन्य विभागों के द्वारा रिक्तियों से संबंधित ब्यौरा नहीं दिया जाने को लेकर कार्मिक विभाग की ओर से 20 जुलाई को दूसरी बार सभी विभागों से जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। ऊपर आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है कि बताया जा रहा है कि अधिकांश विभागों के माध्यम से सीधी भर्तियों के रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करके रखा हुआ है। विभाग स्तर पर इन्हें भरने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जानी है। कार्मिक विभाग के पास में रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा पहुंच जाने के बाद प्रदेश सरकार व्यापक स्तर पर रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का काम करेगी। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकेगा जो कि बेरोजगार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से रिक्त पदों को लेकर ब्यौरा मांगा गया है। ये ब्यौरा कब तक मांगा जाएगा, कब तक मिलेगा, कब तक इस पे कार्य शुरू होगा, ये तो बहुत सारे ऐसे सवाल और जवाब आप सभी के मन में हो सकते हैं। लेकिन अगर हम डाटा एनालाइज करके देखें तो उत्तर प्रदेश के विभागों के अंदर लगभग 2 लाख से ज़्यादा आपको जो पद है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी अलग अलग विभागों के माध्यम से ब्यौरा मांगा गया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, निगम हो या फिर प्राधिकरण हो, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के सामने जो कि आ जाता है बेसिक शिक्षा परिषद। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकरण भी है ना, तो उसके अंदर भी आप सभी के रिक्त पदों का ब्यौरा, हालांकि उसके अंडर में तो बेसिक शिक्षा विभाग ही आता है। तो ऐसे में यहाँ से सभी विभागों को तलब किया गया है। उसी के अंदर आ जाती है उत्तर प्रदेश की आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि परिषद को लेकर जब बात की गई है तो इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी आपको जो कहीं ना कहीं शुभगाहट है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन विज्ञापन कब तक जारी होगा? क्या सरकार रिक्त पदों के आधार पर विज्ञापन जारी करेगी? क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर पदों की संख्या पहले से हमें पता है। PAB की रिपोर्ट कहती है कि 1,26,000 पद खाली हैं। हमारे जो आंकड़े अनुमान हैं समाचार पत्रों से प्राप्त किए गए हैं वो कहते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 2.25 लाख के आसपास पद खाली हैं। अगर शिक्षा मित्रों को छात्र अनुपात से हटा दिया जाए तो तमाम इन चीज़ों को ध्यान में एनालाइज करके देखा जाए तो सुपर TET 2022 को लेकर भी सरकार के पास में रिक्त पद मौजूद हैं। अब सरकार ने यहाँ से जारी तो किया शासनादेश, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि भाई हमने जो घोषणाएं की थी उनको हम कार्य करेंगे। तो अब घोषणाओं के आधार पर तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आती है। अब प्राथमिक भर्ती को लेकर कितना काम सरकार करेगी, या फिर एक बार फिर से यहाँ से कहीं ना कहीं छात्रों को इंतजार समाप्त हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन जानकारी आप सभी के सामने आ चुकी है कि सरकार की ओर से रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है, जिसमें सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है। अगर बेसिक शिक्षा विभाग का भी सब कुछ सही रहा तो छात्रों को खुशखबरी मिल सकती है। बाकी तो आप जानते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कई बार रिक्त पदों का डाटा मांगा जा चुका है, जिसमें बार बार ऐसी जानकारी निकली है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कितना अड़ंग रहती है। बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती के एडमिट कार्ड के बारे में। लेखपाल के एडमिट कार्ड के इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मिलते हुए दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि कब तक जारी होंगे। तो जानकारी मिली है कि लेखपाल भर्ती के एडमिट कार्ड अब से 24 से 48 घंटे में कभी भी जारी कर दिए जाएंगे। UPSSC में आज एक बैठक देखने के लिए मिलेगी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही होगा, लेखपाल भर्ती के प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्रों को जारी करना। ठीक है, प्रवेश परीक्षा नहीं है,
उसको लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली है कि आज देर शाम तक एक बैठक होगी। उस बैठक के अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि लेखपाल भर्ती के जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी कर दिए जाए। जैसी कोई अगली अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। उम्मीदें बहुत ज़्यादा है कि 24 से 48 घंटे में आपका इंतजार समाप्त हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से संशोधन की मांग की जा रही है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे चयन बोर्ड में जाकर गुहार लगा रहे हैं कि उनका यहाँ से पूरा का पूरा साल 1.5 साल बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है लेकिन बावजूद उनको बैठने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि उनको यहाँ से कहने की बैठने का मौका दिया जाए और संशोधन करने का मौका मिले, लेकिन चयन बोर्ड की आप प्रणाली को जानते हैं कि वो संशोधन का मौका नहीं देते हैं। और इसको लेकर जानकारी मैंने भी आपको समय समय पर दी थी कि संशोधन का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई गलती की है तो आप फॉर्म को दोबारा से भर सकते हैं। चयन बोर्ड के सामने अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार संशोधन की मांग को लेकर कल की तारीख में चयन बोर्ड से ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखने का प्रयास किया गया। सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया जिसके अंदर परीक्षा की तारीख भी आपको देखने के लिए मिली, लेकिन अभी तक आवेदन कब से शुरू होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकली। कई मीडिया एजेंसी के माध्यम से रोज़ इसके बारे में जानकारी भी दी जाती है और अभ्यर्थी लगातार पूछते हैं कि सर इसके बारे में बताया जा रहा है कि आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। दैनिक जागरण की वेबसाइट खोल के देखें तो वहाँ पर आज लिखा हुआ है, अमर उजाला की खोल के देखें तो वहाँ पर भी आज से लिखा है, लेकिन आज करते 3 से 4 दिन निकल चुके हैं। असल में मामला ये है कि CBSE का मानना है कि अब जुलाई में आपकी जो परीक्षा तो होनी नहीं है, परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी, नवंबर से शुरू होगी। अगर वो आपके आवेदन अभी से शुरू करवा भी देंगे तो 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। तो यहाँ पे CBSE का जो मोटिव है वो ये है कि जुलाई के लास्ट तक आप सभी के जो आवेदन है वो ले लिए जाएँ। जुलाई के लास्ट से लेकर आपके जो आवेदन होंगे वो अगस्त तक चलेंगे। अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर तक वो अपनी तैयारी करेंगे और नवंबर में आपको परीक्षा करा देंगे। तो ज़्यादा लंबा समय यहाँ पर पड़ा हुआ है CBSE के पास में। यही वजह है कि वो जल्दी नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारियों में नहीं है और वो नहीं चाहते कि किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी वजह से इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो इसी महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। बात कर लीजिए यूपी PCS को लेकर। यूपी PCS को लेकर लगातार यहाँ से कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू वो जारी हैं। अगर आप इंटरव्यू नहीं देने गए तो इनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। ऑनर किलिंग क्या होती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, अग्निपथ योजना के बारे में क्या जानते हैं, युवाओं में कितनी फ़ायदेमंद है, चोल, चेर और पांडे सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, बख्तियार खिलजी कौन था, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कौन से शासक का राज रहा, राज्य के विषय में संसद कब कानून बना सकती है, CAA और NRC क्या है। ये कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे गए जिनके बारे में आप चाहें तो जानकारी दे सकते हैं। कमेंट करके बताएं। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।